आप सभी को सीके एंटोल मोटिवेशन में फिर से स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले जानते हैं बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग आफ्टर से पहले बिफोर का प्रयोग जान लेंगे, उसके बाद आफ्टर का प्रयोग जानेंगे। तो देखिए बिफोर का हिंदी होता है के पहले। बिफोर का हिंदी होता है के पहले। देखिए बिफोर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो यदि भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुआ हो, देखिए भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुआ होगा ना, तब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहले में क्या दिया गया है, पहले में दिया गया है पहले कार्य संपन्न होने वाले वाक्यों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले करें। यानी अगर वाक्य में जो कार्य पहले संपन्न होता है, जो कार्य पहले संपन्न होता है उस कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और वाक्य के पहले करते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है बाद कार्य संपन्न होने वाले वाक्यों के लिए जो कार्य बाद में संपन्न होगा, जो कार्य बाद में संपन्न होगा उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का उपयोग बाद में होता है। यानी जो कार्य बाद में संपन्न होगा ना उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य के बाद यानी आफ्टर के बाद इसका प्रयोग करेंगे। देखिए इसका जो होगा ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस तो हम पहले जान चुके हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो हम अभी पहले बिफोर का यूज जान रहे हैं, तो पहले बिफोर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग बाद में बताते हैं। सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद V2 देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के लिए है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो जिसके नीचे सामने सामने दिया गया है। तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, उसके अनुसार अच्छा से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो देखिए पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो देखिए इसमें पुलिस के आने के पहले यानी पुलिस बाद में आया और पहले चोर भाग चुका, यानी चोर पहले भागा। तो पहले चोर भागना फर्स्ट में कार्य हुआ है और पुलिस आया है बाद में। तो जो कार्य पहले संपन्न होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किए हैं द थीप हैड, द थीप हैड रन अवे। यानी पहले चोर भाग चुका है तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किए हैं द थीप हैड रन अवे बिफोर, बिफोर द पुलिस केम, द पुलिस केम। यानी बाद में पुलिस आया है तो उसके लिए हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किए हैं द थीप केम, द थीप केम। यानी सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार से एक और सेंटेंस जैसे लेते हैं डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे डॉक्टर बाद में आया है, रोगी पहले मर चुका है। तो पहले रोगी का मरना का हम क्या कर लेंगे, इसका बना लेंगे जैसे द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए अब हम आफ्टर का प्रयोग बताते हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य संपन्न हुआ हो, तो देख लीजिए पहले में है बाद में कार्य संपन्न होने वाले वाक्यों के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का उपयोग पहले करेंगे। यानी जो कार्य आफ्टर, आफ्टर के प्रयोग में देख लीजिए जो कार्य बाद में संपन्न होगा उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, पहले करेंगे। उसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए पहले कार्य संपन्न होने वाले वाक्यों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग बाद में करेंगे। यानी सेम ही चीज है लेकिन सिर्फ उल्टा हो गया है। बिफोर में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले करते थे और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग बाद में करते थे बिफोर के पहले। तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। यानी आफ्टर के बाद करेंगे, आफ्टर से पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। सेम ही चीज है, सिर्फ उलट गया है लेकिन कार्य सेम ही है, कार्य सेम ही है। बाद के लिए पास्ट इंडिफिनिट और पहले के लिए पास्ट परफेक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। पास्ट आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट डालेंगे और आफ्टर के पहले पास्ट इंडिफिनिट डालेंगे, बस इतना ही फर्क है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस प्लस
आफ्टर और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर डाल देंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। देखिए इसमें क्या हुआ है, सूरज डूबा पहले है, सूरज डूबा पहले है, मैं घर पहुंचा बाद में। तो देखिए इसमें सूरज डूबना का कार्य क्या हुआ, पहले संपन्न हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन आफ्टर के बाद करेंगे। और जो कार्य बाद में संपन्न हुआ, जैसे मैं घर घर पहुंचा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और ये आफ्टर से पहले करेंगे। जैसे देख लीजिए आई रीच होम, देखिए मैं घर पहुंचा, ये कार्य क्या हुआ, बाद में संपन्न हुआ, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किए हैं, पहले किए हैं, सिर्फ आफ्टर में। तो आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। देखिए सन सेट पहले हुआ, इसलिए आफ्टर के बाद हम क्या किए, पास्ट परफेक्ट। ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, PIT है, और ये PPT है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। इस प्रकार से हम आफ्टर और बिफोर का प्रयोग कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।